दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है वन वे तेजी के बाद निफ्टी में, और स्टॉक्स में भी गिरावट रही है। डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या हो सकता है अगले हफ्ते, और खासकर मंडे को जबरदस्त जो है यहां पर एक डब्लू पैटर्न भी बना है 16,940 के आसपास, जहां से आपको एक तेजी भी देखने को मिली है। डिस्कस करेंगे सारी चीजें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,800 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 18,800 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पहली चीज ये कि डाउ जोन्स तो मेरे ख्याल से आज रात बंद होने वाला है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन डाउ जोन्स कल जो है वो प्लस में था भाई, तो हमारी एक उम्मीद थी कि हमारा मार्केट भी ऊपर की तरफ खुलने वाला है, और कुछ ऐसा ही हुआ भाई। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई, लेकिन आप देख सकते हैं खुलते ही गिरावट, खुलते ही पिटाई हो गई, सीधे पिटाई भाई। एक पहली कैंडल ही जो है 100 पॉइंट की पिटाई हुई, और उसके बाद जो है बिल्कुल जो एक गिरावट का दौर रहा, और 16,940 के आसपास, 16,940 के आसपास डब्लू पैटर्न जो मैंने आपको बताया है टीचर्स डे स्ट्रेटजी के दिन मैंने आपसे चर्चा की थी। डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न। डब्लू जो तेजी वाला पैटर्न है, एम जो पिटाई वाला पैटर्न है, गिरावट वाला। कल एम बना था, यहां पर जो है थोड़ी पिटाई हुई थी। आज डब्लू बना है, निचले स्तर से एक तेजी आई है 16,940 के आसपास से, आप देख सकते हैं। लेकिन भाई अब आगे क्या, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पहली चीज, यहां पर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार वीकली सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट वीक जो है यहां क्या हो सकता है, एक वीकली सपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो वीकली सपोर्ट आपको याद रखना है 16,400 है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये वीकली सपोर्ट है भाई, मंडे का सपोर्ट नहीं है, मंडे का हम डिस्कस करेंगे। और वीकली रेजिस्टेंस क्या है, 17,300 के आसपास है, तो वीकली दायरा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस करते हैं कि क्या असली सपोर्ट है, क्या असली रेजिस्टेंस है निफ्टी का। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि निफ्टी में जो है रेजिस्टेंस जो है वो 17,200 के आसपास है। 17,200 के आसपास ही निफ्टी के लिए मंडे को रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ा रेजिस्टेंस वही है 17,200। सपोर्ट कहां पर है भाई, 16,900 के आसपास पहला सपोर्ट है। 16,900 के आसपास पहला सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई। अगर ये सपोर्ट टूट गया काफी तेज पिटाई हो सकती है, अगर ये सपोर्ट टूट गया गिरावट हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,900 एक अच्छा सपोर्ट है, और यहां पर रेजिस्टेंस 17,200 है। तेजी के लिए क्या चाहिए, 17,050-60 का ये जो जोन है, ये जो आपको जोन दिख रहा है 17,050-60 का जो एरिया है 10 पॉइंट का, मेरे ख्याल से अगर ये निकलता है तो आपको एक 100 पॉइंट, 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। अगर 17,050-60 ये जो एरिया है, ये 10 पॉइंट ये निकलता है, आपको 100 पॉइंट्स की तेजी मिल सकती है निफ्टी में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 30 पॉइंट्स का रखना है, गलत हो गए लॉस लेके निकल जाना है। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस याद रखना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन बड़ी खतरनाक चीज है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई कि बैठे हुए हैं लेकर के जीरो करने के लिए, वैसे नहीं भाई। तो 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अगर 17,050-60 का जो जोन है, क्लस्टर ये निकलता है, तो आपको मिल सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक ज्यादा कमजोर रहा है निफ्टी के मुकाबले। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहां डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। 34,500 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,300 के आसपास, 35,300 के आसपास। निफ्टी बैंक के लिए तेजी के लिए क्या कोई मौका है, क्या कोई पैटर्न है, क्या कोई जगह है, क्या एक जगह है भाई 35,000 के ऊपर। 35,000 से लेके 35,050 का जो जोन है 50 पॉइंट का, अगर ये क्लियर होता है
निफ्टी बैंक में आपको एक तेजी मिल सकती है 200-300 पॉइंट की। 60 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी कहीं ना कहीं जो है एक गिरावट चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एनटीपीसी 150 के रेजिस्टेंस से जो गिरावट दिखा रहा है, वन वे गिरावट दिखा रहा है, सपोर्ट के नजदीक है भाई, सपोर्ट है भाई एनटीपीसी को, यहां पर सपोर्ट है एनटीपीसी को लगभग जो है आपका 118 के आसपास +-2, ये जो एरिया है 118 के आसपास, यहां कुछ सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर इसको पलटना है तो पहली बात तो मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा, और तब ये 118 के स्तर से जो है एक बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए डॉक्टर रेड्डीज के पास चलते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज भी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक अच्छी कंपनी है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की। कहीं ना कहीं आज फार्मा स्टॉक्स गिरे भाई, और बिंदु में भी गिरावट है, मेरे ख्याल से इधर भी गिरावट है, बायोकॉन में भी गिरावट है, फार्मा स्टॉक्स में एक रही है भाई, बैंक और फार्मा में गिरावट रही है। सपोर्ट कहां पर है भाई? 4400 4500 का जो जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज में। 4500 के आसपास आप कह सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5000, जो कि एक मानसिक लेवल भी है, वही डॉक्टर रेड्डीज का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। एमएनएम फाइनेंस के पास चलते हैं भाई। देखिए एमएनएम फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल्स पर भी है, 140 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। मेरे ख्याल से मैंने इसको बाई भी किया था जब ये गिरा था मंडे, या जब भी गिरावट मार्केट में थी, और मैं निकल भी गया हूं कुछ प्रॉफिट लेकर के, लेकिन फिर नीचे आएगा तो फिर से लपक भी सकता हूं, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये 140 के आसपास अच्छा स्टॉक है एमएनएम फाइनेंस जो है। सपोर्ट वहीं आसपास है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 165 के आसपास, 165 के आसपास रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं बायोकॉन के पास। देखिए बायोकॉन भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, फार्मा स्टॉक है, लेकिन बहुत जबरदस्त आज गिरावट रही है। रेजिस्टेंस जो है इसका 380 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां पर सपोर्ट है, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा तेज है। 340 के आसपास पहला सपोर्ट है बायोकॉन का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।